हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो मैंने टॉपिक लिया बायोलॉजी से, वो मैंने लिया प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को बेसिकली हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट प्लांट हार्मोन्स है उसको एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हार्मोन जो उसका टर्म जो है वो किसने दिया था। टर्म हार्मोन गिवन बाय स्टार्लिंग ने दिया था। टोटल जो है ये 5 प्लांट हार्मोन्स मैंने यहाँ पे लिया है। बहुत सारे प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो टोटल जो 5 इंपॉर्टेंट प्लांट हार्मोन्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिया है। प्लांट हार्मोन्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक जो होता है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, जो कि एक तरह से प्लांट में जो होता है पॉजिटिव इफेक्ट देता है, और एक होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि प्लांट में एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट देता है। बेसिकली कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो होता है कोई भी हार्मोन्स होता है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होता है जो प्लांट की ग्रोथ जो होता है उसमें रोकने का काम करते हैं, जो कि इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो ऐसे जो 5 प्लांट हार्मोन्स होते हैं उसमें से जो 3 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में काम आते हैं, उसमें नंबर 1 पे है ऑक्सिन, दूसरे नंबर पे है जिब्रेलिन, तीसरे नंबर पे है साइटोकाइनिन। उसी तरह से कुछ 2 ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में रुकावट का काम करते हैं, जो कि होते हैं एब्सिसिक एसिड और ABA हम भी इसे बोलते हैं। दूसरा होता है इथाइलिन। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले एक एक हार्मोन्स को कंप्लीट एक्सप्लेन देखेंगे हम लोग इसका। सबसे पहले हम लेते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन जो होता है उसको फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया था फ्रॉम ह्यूमन की यूरिन से। जो ऑक्सिन है ये बेसिकली प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट, सेल डिवीजन, डिफ्रेंसिएशन एंड फ्लावरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा हार्मोन क्या चीज़ प्रमोट करता है और कौन सा हार्मोन क्या चीज़ इनहिबिट करता है। तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बात को ध्यान रखिएगा कि ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या चीज़ प्रमोट करता है। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल ऑक्सिन, जिसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग शॉर्ट वे में IAA भी बोलते हैं। दूसरा जो हार्मोन होता है, जो दूसरा इसका टाइप है सिंथेटिक ऑक्सिन, जिसके एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, जिसको हम लोग IBA बोलते हैं। इसी में एक और एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पे नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग NAA भी बोलते हैं। और इसका एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है जो कि है 2,4 डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक, जिसको हम लोग 2,4-D के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें बताई गई है। सो इसमें बताया गया एपिकल डोमिनेंस के बारे में। एपिकल डोमिनेंस मीन्स कि ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड कॉल एपिकल डोमिनेंस। अब ये बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक प्लांट में 2 बर्ड होती हैं। एक होती है एपिकल बर्ड जो कि होती है ऊपर साइड में, और दूसरी होती है लेटरल बर्ड जो कि होती है नीचे साइड में। सो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सिन जो हार्मोन जब कभी भी होता है प्लांट में, तो बेसिकली वो हमेशा ग्रो करता है एपिकल बर्ड को, और उसकी वजह से वो वो रुकावट पैदा कर देता है लेटरल बर्ड की ग्रोथ की। इसीलिए आप एक शॉर्ट वे में इसे बोल सकते हैं कि जो एपिकल बर्ड होता है वो डोमिनेट का काम करता है, और जो लेटरल बर्ड होता है वो सप्रेस की तरह काम करता है। इसलिए हम लोग इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है ऑक्सिन हार्मोन में। उसके बाद इसमें और कुछ पॉइंट्स हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस में, कि ये यूज़ होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट में। अभी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलपमेंट क्या होता है, जो सीडलेस प्लांट होते हैं, बिना बीज वाले प्लांट या बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्मेशन करने वाले जो फ्रूट होते हैं, उसको हम लोग पार्थिनोकार्पिक जो प्लांट है वो हम लोग बोलते हैं। इसके जो मैं एक एग्जाम्पल अगर आपको दूँ, जैसे बनाना हो गया, जैसे कि टोमेटो हो गया, ये जो होते हैं ये पार्थिनोकार्पिक जो प्लांट होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। ये जो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर में भी काम करता है कैलस प्रोडक्शन के थ्रू। बेसिकली कोई भी आप एक प्लांट ले लीजिए, प्लांट का कोई एक पार्ट ले लीजिए, और कैलस की हेल्प से आप पूरा कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऑक्सिन जो होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर्बिसाइड्स में, वाली बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा जिब्रेलिन, कि जिब्रेलिन जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो जिब्रेलिन जो होता है उसको डिनोटेड किया जाता है GA1, GA2, GA3 एंड GAN, मीन्स कि इन्फिनिटी तक ही आप ले जा सकते हैं इसे। ऑल GA3 आर एसिडिक। जो GA3 होता है जिब्रेलिन वो बेसिकली होता है एसिडिक। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है मैक्सिमम, वो ये पूछा जाता है कि इसको फर्स्ट डिस्कवर किसमें किया गया था। तो ये बेसिकली ग्रोन अप हुआ था राइस में, और ये क्या है, ये फंगस है। उस फंगस का आप नाम ध्यान रखिएगा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई उस फंगस का नाम है। साथ ही साथ ये डेवलपमेंट करता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जिसको हम लोग सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये प्रमोट करता है बोल्टिंग इफेक्ट इंटरनोड इलोंगेशन में। आपको मैं बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी रिसेंटली कुछ क्वेश्चंस में ये आया था कि जो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्रमोट करता है बोल्टिंग इफेक्ट। अब मैं आपको एक वे में समझाऊँ बोल्टिंग इफेक्ट होता क्या है।
देखिए इंटर नोड क्या होता है, दो नोड के बीच के जो बिटवीन होता है उसे हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। देखिए किसी भी प्लांट में एक फ्लावर के पहले एक इंटर नोड इलोंगेशन होता है। इस दौरान में एक रोजिटी एक वे होता है, जो कि मतलब कि एक जगह होती है जहाँ से पूरी लीफ और फ्लावर जो होते हैं प्रोड्यूस होंगे, और ये अटैच होते हैं एक जगह से प्लांट के। तो बेसिकली जब भी वहाँ पे जिबरेलिन हार्मोन रिलीज होता है या स्प्रे किया जाएगा, तो वहाँ पे जो प्लांट की जो लेंथ होती है वो इंक्रीजेस होती है। यानी बेसिकली जो होता है ये इंक्रीज करने का काम करता है, प्लांट की ग्रोथ में ये काम करता है। इसीलिए ये जो है ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग इफेक्ट, और इसीलिए इसको हम लोग जो आप इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ये बीट और कैबेज जो प्लांट है उसमें आपको देखने मिलेगा। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ एंड स्टेम इलोंगेशन में भी, ये वाली बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग जो हार्मोन देखते हैं वो हम देखते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ऑल्सो कॉल्ड इसे काइनेटिन भी बोला जाता है। ये प्रमोट करता है सेल डिवीजन में, ये डेवलपमेंट करता है एम्ब्रियो का ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन में। इसमें भी दो टाइप है, जैसे ऑक्सिन में दो टाइप थे, इसमें भी दो टाइप है, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में कि जो साइटोकाइनिन है उसमें एक जो पहला टाइप होता है नेचुरल साइटोकाइनिन, जिसका एग्जांपल है जीटिन, और ये आया है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोला, ध्यान रखिएगा। और एक होता है सिंथेटिक साइटोकाइनिन, जिसका एग्जांपल है काइनेटिन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एब्सिसिक एसिड। अब जो हम लोग एब्सिसिक एसिड की बात करें, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। मैंने अभी स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया था टोटल 5 प्लांट हार्मोन, जिसमें जो 3 थे वो तो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे, और जो 2 थे वो प्लांट की इनहिबिटर यानी प्लांट की ग्रोथ को रुकावट पैदा करने वाले जो हार्मोन होते हैं वो। तो ये बेसिकली जो है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं, नेचुरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप चाहें तो आप खुद चेक कर लीजिएगा कि कौन सा ऐसा हार्मोन है प्लांट का जिसे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो वो बेसिकली कौन सा एब्सिसिक एसिड, जिसको हम लोग ए बी बोलते हैं। ये प्रमोट करता है सीनेसेंस एब्सिशन एंड क्लोज द स्टोमेटा। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने अंडरलाइन किया है। ये क्लोज द स्टोमेटा कौन सा हार्मोन करता है प्लांट में, तो एब्सिसिक एसिड। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है सीनेसेंस। सीनेसेंस जो होता है बेसिकली एजिंग प्रोसेस होती है प्लांट्स में, और एब्सिशन जो होता है ये बेसिकली कोई भी प्लांट का जब पार्ट टूट के गिर जाएगा उस प्रोसेस को ही हम लोग एब्सिशन बोलते हैं। ये इनहिबिट करता है सीड की जर्मिनेशंस को। इसके बाद नेक्स्ट जो है और लास्ट जो हमारा हार्मोन है वो हम लोग देखेंगे, वो हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन क्या है, इथाइलिन बेसिकली एक गैसियस ग्रोथ रेगुलेटर है। यानी याद रखिएगा जितने भी हार्मोन अभी तक के हम लोग ने देखे उसमें जो गैसियस अगर आप देखेंगे प्लांट हार्मोन तो वो कौन सा है, इथाइलिन है। जो इथाइलिन होता है बेसिकली फ्रूट राइपनिंग इंक्रीजेस, यानी कि जो फलों को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो हार्मोन होता है वो इथाइलिन होता है। और उसके साथ साथ ये फीमेलनेस होता है। फीमेलनेस का मतलब ये है कि कोई भी प्लांट में अगर इथाइलिन हार्मोन है, इथाइलिन हार्मोन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, उसी को हम लोग फीमेलनेस भी बोलते हैं। ये जो होता है ये इंक्रीज करता है प्लांट की एब्जॉर्प्शन सरफेस को, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आया है क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन जो है प्लांट एब्जॉर्प्शन सरफेस जो है उसको इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये इनहिबिट करता है इन स्टेम इलोंगेशन को एंड रूट इलोंगेशन को। और इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें भी सीनेसेंस आपको देखने मिलेगा एब्सिशन, बट ध्यान रखिएगा इसमें जो सीनेसेंस है, जो एजिंग प्रोसेस है वो फ्लावर एंड लीफ में आपको देखने मिलेगी, और इसमें जो एब्सिशन है वो फ्रूट एंड लीफ में आपको देखने मिलेगी। सो गाइज बस आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।